है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि बच्चे रिगार्डिंग है किसके, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, ये बच्चे गुड्स के रिगार्डिंग है आपका कॉन्सेप्ट। अब गुड्स के रिगार्डिंग बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके अंदर एक डिफरेंस बनता है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे इसको। सबसे पहले बच्चे बेसिस, फिर है बच्चे फाइनल गुड्स, और नेक्स्ट बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स। सबने बच्चे पढ़ लगा है फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। सिर्फ आपको यही पता है बच्चे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। आज इसको बच्चे ब्रीफली बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं मैडम। किसकी बात करते हैं, मीनिंग की। फाइनल गुड्स बच्चे, फाइनल गुड्स दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चे, दो टाइप की। एक होती है बच्चे कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है बच्चे कैपिटल गुड्स। एक होती है कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है बच्चे कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे। कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बच्चे, कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बच्चे, जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए क्या करता है बच्चे, परचेज करता है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, वो गुड्स जो फर्म्स अपनी बिजनेस के अंदर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करती है, खरीदती है बेटा, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स बच्चे दो टाइप की होती है, एक होती है कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए क्या करता है, उसको परचेज करता है। और कैपिटल गुड्स क्या होती है बच्चे, वो गुड्स जो फर्म्स अपनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करती है, परचेज करती है, उसको बोले जाते हैं बच्चे फाइनल गुड्स। तो सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी बच्चे, these goods are meant for final consumption by consumer or for investment by firms, that is they can be consumption goods और कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे, तो क्या डेफिनेशन है, दीज गुड्स आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर
जो बच्चे कंज्यूमर किसके लिए ले रहे हैं बच्चे, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, किसके ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए, और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, और फर्म्स किस लिए ले रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए। कंज्यूमर ले रहा है बच्चे कंजम्पशन के लिए और फर्म्स ले रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज दे कैन बी कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे, कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर परचेज करेगा कंजम्पशन के लिए और कैपिटल गुड्स फर्म्स परचेज करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप बच्चे फाइनल गुड्स समझ आ गया होगा आपको कि फाइनल गुड्स क्या होती है। अब बात करेंगे बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स भी बच्चे दो टाइप की होती है। एक वो गुड्स जो एज अ रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है बच्चे, ये भी दो टाइप की होती है। एक तो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चे आप बोल सकते हो सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर। अब फार्मर बच्चे सीड्स क्या करता है, परचेज करता है, और वो परचेज करने के बाद बच्चे उसको क्या करता है, उसको फर्दर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उससे फर्दर क्या करता है बच्चे, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये वो एज अ रॉ मटेरियल क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है बच्चे, और दूसरी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स हम उसको बोलते हैं जो एज अ रीसेल क्या होती है बच्चे, यूज़ होती है, जो एज अ रीसेल क्या होती है, यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मोबाइल डीलर मोबाइल परचेज करके लेके आया बच्चे और वो आगे फर्दर क्या कर देगा, उसको सोल्ड आउट कर देगा। तो मोबाइल डीलर के लिए जो बच्चे मोबाइल है वो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगी, मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे, अगर कोई फर्नीचर डीलर कोई फर्नीचर परचेज करके लेके आया बच्चे, तो उस फर्नीचर को आगे क्या करेगा, वो फर्दर सोल्ड आउट करेगा। तो फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर है वो बेसिकली क्या माना जाएगा बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इंटरमीडिएट गुड्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है और दूसरी बच्चे एज अ रीसेल यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि बच्चे एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखनी है। these goods are used as raw material for production of other goods, ठीक है बच्चे, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। ठीक है बच्चे, तो ये डेफिनेशन है बच्चे किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की। क्या डेफिनेशन है बच्चे, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, वो गुड्स जो बच्चे एज अ रॉ मटेरियल क्या होती है, यूज होती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और फॉर रीसेल, और जो बच्चे दूसरी क्या होती है, रीसेल पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये भी बच्चे दो टाइप की होती है, एक होती है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है और दूसरी बच्चे एज अ रीसेल पर्पस के लिए क्या करते हैं बच्चे, यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चे पहला डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। अब बात करेंगे बच्चे दूसरा बेसिस है बच्चे इसका, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे बेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बेसिस है बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन।
अब ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बच्चे इसका डिफरेंस देखें हम, तो फाइनल गुड्स के अंदर बच्चे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। फाइनल गुड्स के अंदर बच्चे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। आप कोई भी गुड्स परचेज करके लेके आए, उसको या तो आप कंज्यूम कर लोगे बच्चे, या फिर फर्म्स जो है बच्चे वो मशीनरी परचेज करके लेके आई, ठीक है। तो मशीनरी को आप फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो अगर बात करें बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स की, तो यहाँ पे बच्चे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे बच्चे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। वर्ड है बच्चे में, वर्ड क्या है में। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने भी बताया था बच्चे, अगर कोई आप गुड्स रीसेल के लिए लेके आए हो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मोबाइल डीलर वाला एग्जांपल लिया था मैंने। अगर मोबाइल डीलर बच्चे मोबाइल लेके आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कर देगा, उसको रीसेल कर देगा, तो उसके अंदर कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं। तो मे वर्ड है बच्चे, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बच्चे वो रॉ मटेरियल के केस में होगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल से आप अनदर गुड्स क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, ठीक है बच्चे। तो वर्ड क्या है में, ठीक है बच्चे। ये था आपका सेकंड बेसिस। अब बात करेंगे बच्चे थर्ड बेसिस पे, जो कि है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फाइनल गुड्स जो होती है बच्चे वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है, बट इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है बच्चे। अभी फ़िलहाल बच्चे मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे बच्चे तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों इंक्लूड नहीं होती, ठीक है बच्चे। तो फ़िलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और यहाँ पे बच्चे इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है बच्चे। ये आपके बच्चे थर्ड बेसिस। तो फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसका रीज़न बच्चे आगे बच्चे पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चे। अब पढ़ेंगे बच्चे इसका फोर्थ बेसिस, जो कि है एग्जाम्पल। फोर्थ बेसिस क्या है बच्चे इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स की अगर बच्चे हम बात करें तो फाइनल गुड्स से एग्जाम्पल ले लेते बच्चे, मशीनरी,
कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, हाउस होल्ड जो कार परचेज करेगा बच्चे वो आपकी कंजम्पशन गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि एज अ कंज्यूमर वो क्या कर रहा है बच्चे, उसको परचेज कर रहा है। और मशीनरी बच्चे कैपिटल गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि फर्म्स बच्चे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, उसे परचेज कर रही है। ठीक है बच्चे, और इसका एग्जांपल ले अगर हम, तो इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चे आप मोबाइल। परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। आप एक और लिख सकते हो बच्चे रॉ मटेरियल के केस का, सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर। ठीक है बच्चे, तो अगला एग्जांपल आप इसके अंदर ऐड कर लेना। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है बच्चे, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया। आई होप बच्चे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स का पहला डिफरेंस। अब बच्चे एक और डिफरेंस है जो कि है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। तो अब उसको पढ़ते हैं बच्चे कि कंजम्पशन गुड्स क्या होती है और कैपिटल गुड्स